खतरा ही सही, आंखों में पानी तो रहे, ए दोस्त तेरे होने की कोई निशानी तो रहे। संघर्ष आज भी जिंदा है तेरी याद में, एक नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। ये बेगूसराय का फर्स्ट स्पोर्ट्स कन्वेंशन शहीद साथी कॉमरेड सजग भैया को समर्पित करता हूं मैं। और अपने जीवन काल में वो खुद एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे और उनके साथ कई मौकों पे उनके साथ खेलने का भी मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जब हम इस घड़ी में बेगूसराय की धरती पे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से फर्स्ट स्पोर्ट्स कन्वेंशन जब कर रहे हैं तो लाजमी है कि इनकी कमी तो खल ही रही है। निश्चित तौर पर इनके जो अधूरे सपने जो रह गए हैं उन सपनों को अपने कंधे के ऊपर लेकर और जो विजन था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को पूरे बेगूसराय जिला के अलग अलग कोने में पहुंचाने का, वो मुकम्मल इनकलाब को जो अधूरा छोड़ कर गए हैं हमारे शहीद साथी, हम उनकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे कबूल करते हैं। और इस कन्वेंशन के बाद जिस तरह का भी एजेंडा तैयार होगा स्पोर्ट्स कन्वेंशन को खत्म होने के बाद, निश्चित तौर पर हम इनके इनकलाबी तेवर को और इनके जो सपने हैं उनको अपने साथ ले चलेंगे। हमारे बीच बैठे हुए जिला सचिव कॉमरेड साथी राकेश, हमारे बीच बैठे हुए पूर्व जिला मंत्री साथी किशोर, महिला कॉलेज की प्रेसिडेंट अप्सरा कुमारी, जिला अध्यक्ष महोदय साथी अमरेश और हमारे राज्य अध्यक्ष साथी अमीन हमजा, आप तमाम साथियों को सलाम कि आपने इस पहल में हिम्मत जुटाई और नए इनकलाब की इबारत लिखने के लिए आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हुए। हमारे बीच बैठी हुए तमाम छात्र छात्राएं और अलग अलग तरीके, अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी और खेल में रुचि रखने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं को भी मेरा इनकलाबी सलाम कि आपने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। मैं चंद बात आपके बीच रखूंगा और ये उम्मीद दिलाऊंगा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पढ़ाई लड़ाई नारों के साथ जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसी पढ़ाई लड़ाई नारों के साथ खेल कूद और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को पंख देने का काम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय ने शुरुआत की है। मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि जब आने वाला कल जब आप अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जब रुचि रखते हैं, डांस, संगीत, पेंटिंग, चाहे अलग अलग खेल की विधाओं में आप महारत हासिल करने के लिए आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपके प्रतिभाशाली जज्बे को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, हम उस दिनकर की धरती पे हैं, हम उस बेगूसराय की धरती पे जिन्होंने स्पोर्ट्स में एक अपना अलग आयाम छोड़ा है, मगर अभी इस बेगूसराय के अंदर प्रतिभावान खिलाड़ी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। प्रतिभा को अपने कंधे पे लेकर कहीं ना कहीं भटकते भटकते उस प्रतिभा को अंधकार में ढकेलने में वो मजबूर हो रहे हैं। आज अगर हम किसी चीज का पहल कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी कैंपस के अंदर, इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने वाले भी प्रतिभावान छात्र छात्रा घूम रहे हैं। आए दिन आपके आस पड़ोस शहर में कुछ न कुछ नामचीन खिलाड़ियों का नाम सुनने का मौका मिलता होगा, मगर दोस्त मेरे साथी, अभी हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी और खेल में बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें जरूरत है उन चुनिंदा खिलाड़ियों को ही नहीं जो सुदूर इलाके गांव के अंदर अपनी प्रतिभाओं का पंख लिए कभी यहां कभी वहां दौड़ रहे हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हमको उनकी प्रतिभाओं को भी निकाल कर तराश कर उस लेवल पे लाना है जहां वो राज्य स्तरीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को रोशन कर सके। मैं बताना चाहूंगा कि
ये दुर्भाग्य है बिहार के अंदर कि 40 साल हो गए हैं, जब ओलंपिक का दौर आता है पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर एक खेल का बिगुल बच जाता है, जैसे कि फेस्टिवल हो गया। ओलंपिक का दौर खत्म होता है, फिर खेल, खिलाड़ी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रुचि रखने वाले कहां है, कोई अता पता नहीं होता है। मैं जिस बिहार से आता हूं, 40 साल हो गए हैं, ओलंपिक में मेडल नहीं, ओलंपिक में भारतीय दल के साथ जाने का भी वो गौरव हासिल नहीं। 1976 में शिवनाथ सिंह जो बिहार के बक्सर के खिलाड़ी हुआ करते थे, जिन्होंने समर ओलंपिक में अपना पार्टिसिपेशन दिया था, 1976 के बाद आज ये बिहार की धरती हर चीज में आगे चल रही है। लेकिन 1976 के बाद कोई दूसरा शिवनाथ सिंह नहीं हो पाया। 1976 के बाद कोई और खिलाड़ी नहीं हुआ कि जो ओलंपिक स्तर पर जाकर, जहां एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल का सही से स्टेडियम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स का चलाया जाता है बिहार के अंदर, जिसका साई नाम से जो संस्था चलती है, वो संस्था भी अधर में लटका हुआ है। सरकार ने घोषणा की थी कि एकलव्य की स्थापना होगी हर वो शहर में जहां खिलाड़ी बिना पैसे के अभाव में उनको ये अभाव कभी महसूस नहीं होगा, वो बिना संसाधन के वो इस सेंटर में आकर अपनी प्रतिभाओं का पंख लगा सकते हैं। मगर ये वादे सिर्फ और सिर्फ झूठे। आप जानिए कि इसी बिहार के अंदर आपको मालूम होना चाहिए 2020-21 के अंदर खेल बजट में 8.16% का कटौती हो गया। 230.76 करोड़ रुपयों का कटौती कर दिया गया। इस देश के अंदर और इस बिहार राज्य के अंदर क्रिकेट जैसे खेल को धर्म बना दिया गया, लेकिन क्रिकेट से भी लोग बिहार से गौरव हासिल नहीं कर पाए। जब बिहार के खिलाड़ी दूसरे प्रदेश में जाने लगे, जब बिहार के खिलाड़ी दूसरे प्रदेश से खेलना स्टार्ट किया, तब ये गौरव हासिल हुआ बिहार को कि अब बिहार रणजी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रतिभाओं को पंख लगा सकता। मैं इसी धरती से आता हूँ, मेरे जैसे कई खिलाड़ी इसी धरती से आते हैं। हम भी संसाधनों के अभाव में दूसरे प्रदेश के अंदर जाकर अपनी प्रतिभाओं को पंख लगाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। हेलो हेलो, कहाँ पर? साथियों, जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हैं, गेट से अंदर इन करो, दाएं साइड में देखेगा AISF का बैनर लगा, पोस्ट झंडा लगा हुआ, उधर चले आओ सीधे। एडमिशन के टाइम में रसीद दिया जाता है, आप देखते होंगे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए शुल्क कटता है। आप मुझे बताएंगे कि वो आम स्टूडेंट से लेकर वो स्पोर्ट्स सामने बिल्डिंग है ना, बैनर लगा हुआ, रुचि रखने वाले लोग, क्या कॉलेज आपको